रेडी स्टार्ट। आज कृषि के सामने सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक तंत्रों का धीमा और अदृश्य क्षरण है। एक ओर किसानों से पहले से कहीं अधिक खाद्यान्न उत्पादन की अपेक्षा की जा रही है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन लगातार घट रहे हैं और जलवायु संबंधी अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। अनुमान है कि विश्व की लगभग 75% मिट्टी सामान्य से अत्यंत खराब स्थिति में है। भारत में 60% से अधिक सिंचित कृषि भूजल पर निर्भर है, जबकि अनेक जलभृतों का इतना अधिक दोहन हो चुका है कि उनकी प्राकृतिक भरपाई संभव नहीं रह गई है। परागण करने वाले जीवों की संख्या घट रही है और आधुनिक फसल किस्मों में प्रमुख तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा दशकों पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। ये सभी स्थितियां आपस में जुड़ी हुई हैं और गहरे दबाव से जूझ रहे पारिस्थितिकी तंत्र की बिगड़ती दशा के संकेत हैं। हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न संकट से उबार कर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई, लेकिन आज चुनौतियों का स्वरूप बदल चुका है। अब लक्ष्य केवल पर्याप्त अन्न पैदा करना नहीं, बल्कि उत्पादन बनाए रखते हुए मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करना, जल संरक्षण, जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना और भोजन की पोषण गुणवत्ता बढ़ाना भी है। अगली कृषि क्रांति का लक्ष्य केवल उपज बढ़ाना नहीं, कृषि को पुनर्योजी बनाना भी होना चाहिए। इस दृष्टि से मिट्टी राष्ट्र की एक अमूल्य संपदा है। प्रत्येक उपजाऊ खेत के पीछे प्रकृति का एक विशाल और अदृश्य कार्यबल निरंतर काम करता है, जिसे आर्थिक गणनाओं में शायद ही कभी स्थान मिलता है। खरबों सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। केचुए मिट्टी की संरचना सुधारते हैं और उसमें पानी के समावेश को बढ़ाते हैं। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और पक्षी फसलों के परागण में सहायता करते हैं। शिकारी कीट प्राकृतिक रूप से हानिकारक कीटों को नियंत्रित करते हैं, वहीं वृक्ष तापमान को संतुलित रखते हैं, वायु अपरदन को कम करते हैं और स्थानीय वर्षा चक्र बनाए रखने में मदद करते हैं। ये सभी जीव मिलकर अरबों डॉलर मूल्य की ऐसी पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका स्थान कोई तकनीक नहीं ले सकती। इस प्रकार प्रकृति की प्रत्येक प्रजाति एक कृषि श्रमिक है। जैव विविधता के घटने और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कमजोर पड़ने के साथ किसान उस कमी की भरपाई उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई पर अधिक खर्च करके करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप समाज को उन सेवाओं की कीमत चुकानी पड़ती है जो स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र से कभी निःशुल्क उपलब्ध थे। यह बढ़ती लागत पहले किसान के खाते में जुड़ती है और बाद में सब्सिडी तथा पर्यावरणीय पुनर्बहाली के खर्च के रूप में सरकारी खजाने पर भी बोझ बन जाती है। जैव विविधता प्रकृति की बीमा
पॉलिसी है।